आसक्ति छोड़कर कर्म करो, भगवत गीता में कहा अर्जुन को श्री कृष्ण ने। तो फिर ये आसक्ति कैसी होती है? मनुष्य को आसक्ति किस आधार पर हो जाती है? जब हम इस शरीर के सारे इंद्रियों द्वारा, मन, बुद्धि और अंतःकरण के द्वारा अनुभव में आने वाले सुख और आनंद को ही सत्य मान लेते हैं और उसी के लिए सारे कर्म किया करते हैं कि ये सुख हमेशा प्राप्त हुआ करे। पर जानने की बात यह है कि सुख किस लिए प्राप्त करे। तो आपको इच्छाएं होती है कि हमें ये प्राप्त हो जाए, तो आपकी इच्छाएं इंद्रियों के सुख को पूर्ण करने के लिए, मन के आनंद को बनाए रखने के लिए बुद्धि में उत्पन्न होती है ये इच्छाएं, और ये बुद्धि इन इच्छाओं को प्रेरित करती है और उत्साहित करती है। तब जाकर अंतःकरण को आनंद प्राप्त हुआ ऐसा लगता है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति करते करते हम ये मानते हैं कि हमें आनंद प्राप्त होता है। तो ये जो है अनित्य के पीछे जो हमारा आनंद प्राप्त करने का व्यवसाय है, इसीलिए हम दुखी होते हैं, इसीलिए हम अपने स्वरूप से विमुख होते हैं। तो आसक्ति हमारी कहाँ है? आसक्ति हमारे वासनाओं के कारण हमें पदार्थों में, परिस्थितियों में, व्यक्तियों में और अनेक स्थितियों में हमें आसक्ति हो जाती है कि शायद हमारा राज्य बना रहे। जैसे कि हमारे ईक्ष्वाकु राजा को हुआ था, पर उन्होंने परमार्थ को ही परम माना। तो राज्य के लुट जाने के बाद, हार जाने के बाद, उसी राज्य में घूमते हुए वो भीख मांगते हुए अपना जीवन यापन करते थे। फिर तो वे पुनः राजा हो गए। ये प्रारब्ध अवसाद हुआ था, क्योंकि परमात्मा की कृपा थी। पर उन्हें कोई दुख नहीं हुआ था कि भिक्षा भी मांग रहे हैं अपने ही राज्य में। पर एक बार भगवान से पूछा था उन्होंने कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया? तो भगवान ने कहा कि तुम भक्ति करते थे परमार्थ प्राप्त करने के लिए, तो तुम्हारे हाथ से राज्य गया। तो बोले उसने हमको हराया कैसे, वो कैसे जीत गया? तो बोले कि वो भक्ति करता था कि वो उसे राज्य प्राप्त हो, इसलिए वो जीत गया। मुझे तो दोनों का ही करना है। तो सकाम भक्ति होती है आसक्तिपूर्ण, और निष्काम भक्ति होती है ईक्ष्वाकु के जैसे। तो भक्ति भी जब होती है तो आसक्ति होती है उसके अंदर। ये आप देखिए, सभी चाहते हैं कि हमारा सब कुछ बना रहे, क्योंकि शरीर से जो भी अनुभव में आता है वो सब हमेशा बना रहे। ये है आसक्ति। तो अनासक्ति योग जो बताया गया है भगवत गीता में, इसे पूर्ण रूप से समझना आवश्यक है। और फिर कर्म क्यों करता है व्यक्ति? कर्म अपने आत्मा के आनंद के लिए, अपने आत्मा को पहचानने के लिए, अपने स्वस्वरूप में स्थित होने के लिए निष्काम कर्म होता है। तो अनासक्ति पूर्ण कर्म करो, जरूर करो। ऐसे करो जैसे कोई आसक्ति पूर्ण व्यक्ति करता हो कर्म, पर अनासक्ति पूर्वक। तो ये शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण के सुख के लिए उससे प्रेरित होकर जब कर्म किया जाता है तो आसक्ति होती है। तो आसक्ति किस में होती है? कि हमको कुछ प्राप्त हो जाए तो फल में आसक्ति होती है। जो अब होने वाला है वो हमको मिले, उससे आप चिपक जाते हैं, सट जाते हैं, तो आपकी आसक्ति हो जाती है। और जब वो तुम्हारा
ये जो होता है कि तुम्हारी इच्छा वासना होती है, जब वो इसीलिए कर्म करते हो तो वो पूर्ण नहीं होती, तब आपको दुख होता है और मन अस्थिर हो जाता है। तो मन स्थिर करने के लिए भी अनासक्ति की बात भगवान ने की है, जो नित्य नहीं है। जैसे कि आपकी इंद्रियां, शरीर और उनसे जो भासित होता है वो आनंद और पदार्थ, ये पूर्ण नहीं है, ये अनित्य है। जब अनित्य के पीछे दौड़ होगी तो आसक्ति होगी, और नित्य के लिए स्थिति होगी तो अनासक्ति हो जाएगी। नित्य में स्थिति होने से अनासक्ति होती है, तब जाके कोई भी कर्म व्यक्ति करे उसका जो है फल, पाप या पुण्य जो भी कहो, सुख या दुख जो भी कहो, वो उसको विचलित नहीं करता। तो इसीलिए अनासक्ति है, और परमात्मा में स्थिति के लिए अनासक्ति है। ये कही गई है भगवद गीता में बात। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।